हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट जो हमने किया था वो किया था आपका कि आप किस तरीके से जो सेल्स हैं उनके सेल एड्रेस निकालेंगे और आपके जो कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट मेथड है वो कैसे होंगे। आज हम बात करेंगे इंसर्टिंग सेल्स कैसे इंसर्ट होती हैं। तो कह रहा है सेल्स को इंसर्ट करने के लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले कह रहा है उस सेल या उस रेंज को सिलेक्ट करो जहाँ पर आप नई सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप जाएं होम टैब पे रिबन में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ आप जो राइस आपकी सेल है, मैं इसके ऊपर एक सेल चाहता हूँ। तो स्टेप 1 में मैंने राइस जहाँ मेरे को सेल चाहिए उसके नीचे वाली सेल को मैंने सेलेक्ट किया। राइस के ऊपर मुझे जो है वो सेल चाहिए थी, तो मैंने राइस वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पे गया। होम टैब में यहाँ पर आपको जो है इंसर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ अगर आप देखें होम पे आप जाएंगे तो यहाँ पर इंसर्ट का सेल के अंदर आपको इंसर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट सेल्स। तो हमें सेल इंसर्ट करनी है तो हम किस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो है ये पूछेगा कि आपने जो सेल्स हैं जो इंसर्ट करनी है वो आपने कहाँ पर करनी है। तो सेल्स में गए, हम सेल्स में इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट सेल पे क्लिक किया। तो ये स्टेप 3 हमने फॉलो कर लिया। कह रहे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप क्या सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया हमने सेल ग्रुप में से। इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा इंसर्ट डायलॉग बॉक्स जो है ये ओपन हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है। अब इसमें कह रहे हैं नाउ, कह रहा है आप चूज करें रिक्वायर्ड ऑप्शन क्या होगा। कह रहा है इसने जो किया वो शिफ्ट सेल डाउन। शिफ्ट सेल डाउन का यहाँ पर देखो इसने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। शिफ्ट सेल डाउन मतलब जब राइस के ऊपर आपकी कोई चीज़ ऐड होगी नई सेल, तो ये वाली सेल कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, मूव कर जाएगी। यानी राइस से ऊपर आपकी एक सेल ऐड होने के बाद राइस, व्हीट, बेयरली और मिलेट ये सारे कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, 1 सेल डाउन चले जाएंगे। तो यानी ये सारा का सारा जो आपका कंटेंट है ये एक सेल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें आप, यहाँ एक नई सेल इंसर्ट होगी और इसके नीचे का जो डाटा था वो आपका एक सेल जो है वो नीचे की तरफ आपका मूव कर गया। तो इसको कहते हैं हम इंसर्टिंग सेल। इसी तरीके से दोबारा बता देता हूँ आपको एक और एग्जांपल से। मान लो एप्पल से ऊपर आपको एक सेल ऐड करनी थी। आपने एप्पल वाली सेल जो जिस सेल के ऊपर आपने ऐड करनी है या नीचे ऐड करनी है सेल, उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाएं। होम जाने के बाद सेल्स के अंदर जाएं, इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट सेल्स। इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आप चूज़ करें शिफ्ट सेल डाउन, कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ चूज़ कर रहा हूँ शिफ्ट सेल डाउन। अगर मैं शिफ्ट सेल राइट करूँगा तो यानी एप्पल आपका राइट साइड में चला जाएगा और ये वाली सेल क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। तो मैं अगर शिफ्ट सेल डाउन करता हूँ तो ये जितनी भी हैं आपके ये 4 आपकी सेल्स का जो डाटा है वो नेक्स्ट सेल में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो देखिए ये सारा डाटा नीचे शिफ्ट हो गया और एक सेल आपकी क्या हो गई, ऊपर ऐड हो गई। तो कह रहा है कि यू ऑब्जर्व दैट ए सेल इज इंसर्टेड अबव द सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल के ऊपर ऐड होगी, हमने एप्पल के ऊपर ऐड की थी, राइस के ऊपर ऐड की थी। और कह रहा है बाकी जो सेल हैं वो नीचे की तरफ क्या हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम नई सेल को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने इंसर्ट की वैसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिलीट भी कर सकते हैं। अब मान लो ये सेल जो हमने इंसर्ट की थी हमें डिलीट करनी है, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे। तो कह रहा है डिलीट करने के लिए सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करो जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। तो मुझे ये वाली सेल डिलीट करनी है, मुझे नहीं चाहिए। तो कह रहा है उस सेल को सिलेक्ट करो, होम बटन पे जाओ। कह रहा है वहाँ पर आपको जो है डिलीट का ऑप्शन दिखाएगा, सेल ग्रुप में डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आए हम, ठीक है, सेल्स के अंदर क्लिक किया तो यहाँ देखो डिलीट का एक ऑप्शन बना रहा है आपका। इस डिलीट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा क्या डिलीट करनी है। हमने कहा हमें क्या डिलीट करनी है, सेल डिलीट करनी है। तो हम सेल डिलीट सेल के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप 4 में दिया आपका कि क्लिक द डिलीट सेल ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। तो हमने डिलीट सेल के ऊपर क्लिक किया।
अब डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये फिर हमसे पूछेगा कि आपने जो सेल्स हैं डिलीट करने के बाद जो नीचे वाली सेल है वो ऊपर आ जाए या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। तो हमने कहा जो नीचे आपकी बची हैं सेल वो कहाँ आ जाए, आपकी ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो हमने शिफ्ट सेल अप का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे क्या किया, क्लिक किया। तो जैसे ओके बटन पे क्लिक किया जो ब्लैंक सेल थी वो डिलीट हो गई और नीचे वाला जो डाटा है वो ऊपर की तरफ क्या हो गया, मूव। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी कर सकते हैं। मान लो ये वाला जो ब्लैंक सेल है ये हमें नहीं चाहिए, हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, होम पे गए, होम पे जाने के बाद सेल्स पे गए, सेल्स पे जाने के बाद डिलीट ऑप्शन पे गए, वहाँ से हमें मिला डिलीट सेल का एक ऑप्शन, उसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद शिफ्ट सेल्स के ऊपर हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका जो है सेल्स जो डिलीट होने वाली है वो डिलीट हो जाएगी और बाकी जो बचेंगी वो आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद आती है बात इंसर्टिंग रो एंड कॉलम की, कि रो और कॉलम कैसे इंसर्ट कर। अभी तक हमने सेल्स इंसर्ट की और डिलीट की, अब हम कॉलम इंसर्ट करेंगे और डिलीट करके देखेंगे कैसे इंसर्ट होते हैं। तो रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए कह रहा है कि जहां भी आपने रो और कॉलम इंसर्ट करना है उस रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लो, उसके एडजेसेंट को। पहले हम कॉलम ऐड करके देखते हैं। मान लो ये वाला कॉलम है बी, कॉलम को सिलेक्ट करने का तरीका हमें पता है, कॉलम नंबर के ऊपर क्लिक करोगे पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो बी कॉलम से पहले मुझे कॉलम चाहिए, तो मैंने बी कॉलम को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, होम बटन पे गए, होम बटन पे जाने के बाद वही सेल्स ग्रुप में आए, सेल्स ग्रुप में वापस से हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंसर्ट शीट कॉलम का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर हमें रो सिलेक्ट की होती है हमने तो ये वाला ऑप्शन हाईलाइट होता है, रो वाला, लेकिन हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, तो यानी क्या इंसर्ट होगा, कॉलम इंसर्ट होगा। तो जैसे मैं इंसर्ट शीट कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ अगर आप देखें तो आपका एक कॉलम जो है वो ऐड हो गया और बी वाला डाटा कहाँ शिफ्ट हो गया, सी में शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। तो ये तो हमने क्या इंसर्ट किया, आपका कॉलम इंसर्ट करना सीखा, ठीक है। वापस से एक बार दोबारा देख लेते हैं किस तरीके से किया। जहां भी आपने कॉलम ऐड करना है उससे नेक्स्ट कॉलम को एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ लगता हुआ, तो ये बता रहा है ना आपका एडजेसेंट कॉलम को सिलेक्ट कर लो, एडजेसेंट का मतलब होता है उसके साथ लगता हुआ। अब मुझे यहाँ सी से पहले चाहिए, सी से पहले मुझे चाहिए, तो मैंने सी को सिलेक्ट किया, होम पे गया, सेल्स पे गया, इंसर्ट पे गया और यहाँ से मैंने क्या चूज़ कर लिया, इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे इसको क्लिक किया मैंने तो एक नया कॉलम मेरा सी ऐड हो गया और बाकी डाटा जो है वो डी में शिफ्ट हो गया। तो ये तो था कॉलम को ऐड करने का तरीका। रो को भी हम इसी तरीके से ऐड करते हैं। कॉलम ऐड करने के लिए हमने कॉलम नंबर सेलेक्ट किया था, रो ऐड करने के लिए हम रो नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब मान लो मुझे राइस, ये 3 नंबर रो है, इस 3 नंबर रो से ऊपर मुझे रो चाहिए, तो मैंने रो नंबर के आगे क्लिक किया, मेरी पूरी रो क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई, ठीक है। 3 नंबर रो पे क्लिक किया मैंने, पूरी रो क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। होम बटन पे गया, सेल्स में गया, इंसर्ट में गया और अब देखिए यहाँ पर इंसर्ट शीट रो का कॉलम हाईलाइट है, लेकिन शीट रो का कॉलम हाईलाइट है लेकिन कॉलम का जो आपका ऑप्शन है वो नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे क्या ऐड करनी है, रो ऐड करनी है। और जब हमें कॉलम ऐड करना था तो कॉलम हाईलाइट था, तो यानी अब क्या ऐड होगी, रो ऐड होगी। तो जैसे मैं इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करता हूँ तो राइट से ऊपर मेरी एक नई रो ऐड हो जाती है और बाकी वाला डाटा ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस मेथड से हम आपका रो और कॉलम दोनों को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था तरीका आपकी नई रो को ऐड करने का और कॉलम को ऐड करने का। अब बारी आती है अगर हमें डिलीट करने हो, कॉलम और रो डिलीट करने हो तो क्या करना चाहिए। तो कॉलम और रो डिलीट करने हो तो सबसे पहले जिस कॉलम और रो को डिलीट करना है उस कॉलम रो को क्या कर लो, सिलेक्ट। मुझे सी नहीं चाहिए, सी वाला कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने सी को सिलेक्ट किया, सी वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया। होम बटन पे गया, होम बटन पे जाने के बाद आपका सेल्स का ऑप्शन आता है,
वहाँ पर आपका डिलीट का ऑप्शन आएगा। डिलीट के अंदर मैंने जो चूज़ करना है वो करना है डिलीट शीट कॉलम, क्योंकि मैं जो है डिलीट कर रहा हूँ वो क्या डिलीट कर रहा हूँ, कॉलम डिलीट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने शीट डिलीट कॉलम पे क्लिक किया तो आपका जो कॉलम है वो डिलीट हो गया, डी से डाटा आप किस में आ गया, सी में आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। बी भी करना है मुझे, तो वापस से मैंने क्या किया, बी कॉलम पे गया, सिलेक्ट किया, होम बटन पे आया, सेल्स पे गया, डिलीट, और डिलीट क्या करना है मुझे, कॉलम डिलीट करना है। तो डिलीट शीट कॉलम के ऊपर क्या कर दूंगा मैं, क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक किया मेरा वो कॉलम भी डिलीट हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे रो डिलीट करनी है तो मैं रो नंबर को सिलेक्ट करूंगा। रो नंबर 3 को मुझे डिलीट करना है तो मैंने 3 के ऊपर क्लिक किया, मेरी रो क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। होम बटन पे गया, सेल्स पे गया, डिलीट पे गया और डिलीट शीट रो, इसके ऊपर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो यहाँ से आपकी क्या डिलीट होगी, रो डिलीट होगी। तो इस तरीके से हम इस प्रोसीजर की हेल्प से आपका रो एंड कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तरीका वही रहेगा रो और कॉलम को डिलीट करने का, सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो चेंज होता है कि एक बार आपने रो सेलेक्ट करना है और एक बार कॉलम सेलेक्ट करना है। तो बाकी आपका प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, फॉर्मेटिंग नंबर्स। नंबर फॉर्मेटिंग हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम। नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो है होम टैब में आपका मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सेम आपका जो है दिया गया है आपकी बुक में, नंबर फॉर्मेटिंग वाला। तो इनके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो जनरल आ रहा है आपका, बाकी आपके सिंबल्स आ रहे हैं। तो आप नंबर फॉर्मेटिंग में किसी भी सेल के जो वैल्यू है उसको नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने 78 जो है ऐड किया, अब मैं चाहता हूँ ये 78 जो है ये आपका परसेंटेज में दिखाएं, तो मैंने परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर दिया और आपकी जो है जीरो कितनी होनी चाहिए, लीडिंग जीरो, तो उनको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, उसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, जनरल करेंगे तो आपका इस तरीके से दिखाई देगा, नंबर करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, जिस भी आपको फॉर्मेट में आपकी सेल की वैल्यू चाहिए। उसके बाद आते हैं अप्लाइंग बॉर्डर। कह रहा है सेल के चारों तरफ जो है आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। अभी आपके जो टेबल है उसमें किसी टाइप का बॉर्डर नहीं है, तो हमें किस तरीके से बॉर्डर ऐड करना है। तो कह रहे हैं पहले या तो एक सेल के ऊपर भी आप बॉर्डर लगा सकते हो और बहुत सारी सेल के ऊपर भी। मान लो एक सेल पे आपने बॉर्डर लगाना है इसके ऊपर, इसके चारों तरफ आपको रेड कलर का बॉर्डर चाहिए। तो कह रहे हैं आप इसको सिलेक्ट कर लो, सेल को पूरी रेंज पे चाहिए, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए तो पूरी रेंज सेलेक्ट कर लो। तो आप एक सेल पे भी लगा सकते हो, सेल रेंज पे भी लगा सकते हो। कह रहा है सिलेक्ट करने के बाद होम बटन पे जाएं। होम बटन में आप जो है यहाँ पर आपको बॉर्डर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, फ़ॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर दिखाई देगा, यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर लो। ऑल बॉर्डर आप करोगे तो पूरा का पूरा बॉर्डर आपका लग जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर के कलर अगर आपको चाहिए तो नीचे अगर आप देखेंगे तो लाइन कलर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप लाइन कलर, मान लो मुझे रेड चाहिए, मैंने रेड चूज़ कर लिया और जिस बॉर्डर पे आप क्लिक करते जाओगे उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है बॉर्डर सिलेक्ट का कलर जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, बॉर्डर का स्टाइल भी आप चूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप इस पूरी टेबल के ऊपर भी लगा सकते हो। पूरी टेबल को सिलेक्ट किया आपने, रेंज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए आपने किया ऑल बॉर्डर, ठीक है। जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो आपका चारों तरफ जो है वो बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ से आप जो है लाइन का स्टाइल, अलग अलग टाइप की लाइन जो है चूज़ कर सकते हैं, डबल लाइन है, सिंगल लाइन है, इस तरीके से आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आप चूज़ करेंगे वैसा आपका बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आप सिंगल सिंगल बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक करते जाएं, जहाँ जहाँ आपका ये पेंसिल वाला जो आपका सिंबल आ रहा है उसको आप क्लिक करते जाएंगे इस कर्सर को, वहाँ वहाँ आपका बॉर्डर अप्लाई होता जाएगा। जिस बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे उसी पर अप्लाई होगा, ये देखिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका
बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि आप किस तरीके से सेल्स के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। फिर आता है आपका ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल फीचर क्या है? कह रहा है ऑटोफिल फीचर आपका यूज होता है अगर आपकी प्री डिफाइंड सीरीज है किसी डाटा की, किसी नंबर की वर्कशीट में, तो उसको क्विकली आपने अगर ऐड करना है तो देखिए कई बार हमें सीरियल नंबर्स देने पड़ जाते हैं, तो हम 1 2 3 मैनुअली टाइप करते हैं। कह रहा है अगर मैनुअली आपने टाइप नहीं करना तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो कह रहा है उस केस में आप ये कर सकते हैं, कह रहा है आप किन्हीं भी दो सेल में दो वैल्यू आप एंटर कर दीजिए। हमने 1 और 2 लिखा, अब मुझे इसके बाद की जो वैल्यू है 10 12 15 20 तक वो मुझे ऑटोमेटिकली चाहिए। तो उसके लिए कह रहा है इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लो। दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक आपका फिल हैंडल आ रहा है, इसके ऊपर जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो प्लस साइन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस रखें और नीचे की तरफ इस सीरीज को क्या करें, ड्रैग करें। तो नीचे की तरफ इस सीरीज को जब आप ड्रैग करेंगे और रिलीज कर देंगे माउस बटन को, तो आपके जो कंटिन्यूस नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है डाटा सीरीज को ऐड कर सकते हो। केवल नंबर ही नहीं, आप जो दूसरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या आपके वीक डेज या आपके जो मंथ्स हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपने लिखा मंडे, ठीक है, उसके बाद आपने इसको ड्रैग किया तो आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही आपने जनवरी लिखा, सिलेक्ट किया, कॉर्नर हैंडल को लिया और नीचे की तरफ ड्रैग किया तो आपके ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है फिल हैंडल की हेल्प से प्री डिफाइन जो है नंबर सीरीज को ऐड कर सकते हो, सीरीज ऑफ डेज को ऐड कर सकते हो, सीरीज ऑफ मंथ को ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए बस यही है कि आपने स्टार्टिंग की जो दो आपकी सेल्स हैं उनके अंदर वैल्यू उनको डिफाइन करनी है। इवन आप इवन ओड नंबर भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 1 लिखा आपने, नेक्स्ट में लिखा 3। तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जब आप इनको ड्रैग करेंगे तो इसी तरीके से आपके नंबर्स आएंगे ओड में 1 3 5 7 9 11 13 15। और अगर इवन में चाहिए आपको तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 4 लिखें। 2 4 लिखने के बाद इनको सिलेक्ट कर लें 2 और 4 को, और जब ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो आपके जो नंबर आएंगे वो इवन नंबर में आएंगे। तो इस तरीके से आप जो है नंबर डाटा सीरीज और प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डेज उनको आप फिल हैंडल की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ऑटो फिल फीचर। यहाँ पर हमें टाइप करने की जरूरत नहीं होती, तो ये हमारा कहीं ना कहीं टाइम क्या करता है, सेव करता है। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक आपका बेटा, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का मतलब क्या है? कह रहा फ्लैश फिल फीचर जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डाटा को पर्टिकुलर पैटर्न में ऑटोमेटिकली ऐड करने की। ऑटोमेटिकली मतलब आपको स्पेसिफिकली लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो डाटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐड हो जाता है। कह रहा है स्पेशल टूल है जो एनालाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है कि आपका डाटा एंट्री का पैटर्न कैसा है, कि आपने कैसे डाटा को एंटर किया, और उसकी डाटा एंट्री के बेसिस पर वो अपने आप पैटर्न को क्या कर लेता है, समझ लेता है। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वही देखते हैं, उसी को करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए बुक में आपका एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर आपका एक नेम दे रखा है और इधर सेक्शंस दे रखे हैं। नेम में जैसे आपका तो नाम दे रखा है और साथ में आपके उसके सेक्शन भी साथ में दे रखे हैं। इस तरीके से ये कुछ पैटर्न इसने बना के दे रखा है। इस पैटर्न को समझते हैं, क्या पैटर्न है ये।
ऐसे आपका दिया हुआ है। यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें जो सेक्शन है ये सेक्शन अलग करने हैं इनके नाम से। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले एक पैटर्न को बताना पड़ेगा कि यहाँ जो सेक्शन है मैं इसको एक फर्स्ट वाली सेल में अलग करके लिख लेता हूँ, सेक्शन ए। यानी मुझे इनके सेक्शन क्या करने हैं, अलग करने हैं। यानी यहाँ से ये पिक करे सेक्शन को और यहाँ पर पेस्ट कर दें, यहाँ से पिक करें यहाँ पेस्ट कर दें। तो इसको कहते हैं हम फ्लैश फीचर। तो इसके लिए करेंगे क्या, आपका सबसे पहला स्टेप है कि इस तरीके से दो आपने कॉलम बना लेने हैं। तो हमने दो जो है कॉलम बनाए, उनमें डाटा एंटर कर दिया, टाइप किया सेक्शन ए सेल B2 में, एक सेल में हमने इसके सामने वाली में आपका सेक्शन ऐड कर दिया, एंटर किया। फिर कह रहा है आप कहाँ जाएं, फिल कमांड के ऊपर जाएं, एडिटिंग ग्रुप में, होम टैब में। एडिटिंग ग्रुप में आपका फिल कमांड यहाँ पर मिलेगी आपको, इसके ऊपर क्या करो, क्लिक करो। कह रहे हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फ्लैश फिल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। फ्लैश फिल के ऊपर क्या कर दें, क्लिक कर दें। जैसे फ्लैश फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली साइड वाली जो आपकी कॉलम है उससे डाटा को पिक करके आपका यहाँ पर क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो ये जो इसने पैटर्न उठाया, ये आपकी जो फर्स्ट सेल थी उससे इसने इस पैटर्न को क्या किया है, पिक किया। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि किस तरीके से हुआ ये। सबसे पहले हमने दो कॉलम बनाए, उन दो कॉलम में जो है एक कॉलम में हमने डाटा एक साथ लिख दिया, स्टूडेंट नेम विद सेक्शन। दूसरा हमने सेक्शन का एक अलग कॉलम बनाया, उसकी फर्स्ट सेल में हमने केवल पहले बच्चे का सेक्शन अलग करके लिख दिया मैनुअली टाइप करके। टाइप करने के बाद फिर हमने क्या किया, होम बटन पे गए, एडिटिंग ग्रुप में गए, फिल ऑप्शन पे गए, वहाँ पर हमें लास्ट में मिला फ्लैश फिल, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया बाकी सेक्शन जो है सेक्शन वाले कॉलम में क्या हो गए, ऐड हो गए। तो इस तरीके से आप जो है फ्लैश फिल को यूज़ कर सकते हैं। यानी ऑटोमेटिकली ये पैटर्न को क्या करेगा, आपका डिटेक्ट करेगा और आपके डाटा को फिल करेगा। तो यहाँ इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया बेटा। इस वीडियो को आप बार बार देखें, डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।